आरजेडी के शासनकाल में बीपीएससी तो बंद हो चुका था, बहाली नहीं हो रही थी। उनको क्या मालूम है? नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो फिर से बीपीएससी जिंदा हुआ और नौजवानों को नौकरी, छात्रों को नौकरी मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में बिहार में बीपीएससी लगभग बंद हो गई थी और जैसे ही राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तब जाकर के बिहार में बीपीएससी पुनर्जीवित हुआ और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के लोगों को बहाली प्रारंभ कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद अपने पार्टी के लोगों से मिलने के लिए, सदस्यता अभियान में और तेजी लाने के लिए सिवान आए थे और सिवान आने के बाद वे बहुत बड़ी बयान दे करके चले गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में क्या व्यवस्था थी आप लोग देख रहे हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कॉलेजियम सिस्टम पर भी जोरदार हमला किया है। आप देखेंगे उनके पूरी रिपोर्ट को और कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से आप कितने संतुष्ट हैं। आरजेडी के शासनकाल में बीपीएससी तो बंद हो चुका था, बहाली नहीं हो रही थी। उनको क्या मालूम है? नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो फिर से बीपीएससी जिंदा हुआ और नौजवानों को नौकरी, छात्रों को नौकरी मिल रही है। हाँ, तत्काल एक घटना हुई, लाठीचार्ज की घटना हुई है। छात्रों का जो डिमांड है, हम बीपीएससी के अधिकारियों से ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे कि छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो हमने खबर देखी है, बीपीएससी के लोग कह रहे हैं कि छात्र बिल्कुल गुमराह हैं, जो लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, और छात्र फिर भी परेशान हैं। तो छात्रों की परेशानी को एड्रेस करना ही चाहिए और बीपीएससी के अधिकारियों को छात्रों के प्रतिनिधि के साथ बात करनी चाहिए और मिल बैठ कर के और कोई न कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी सभी जगह घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, लोगों का मूड मिजाज भी टटोल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ तक रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ रहेंगे यह सवाल नहीं है, सवाल है बिहार के इंटरेस्ट का। और बिहार के इंटरेस्ट में है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बने। और इस दृष्टि से जब हम देख रहे हैं, हमने कहा कि अधिकांश जिला का दौरा तो अब मेरा हो चुका है, कुछ ही बचा हुआ है। तो जहाँ जहाँ गए हैं एनडीए के प्रति लोगों का भरोसा बहुत ही है, आकर्षण और बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में, ऐसा मुझको लगता है। तो इसलिए एनडीए की सरकार बने, हमारी कोशिश यह है और बनेगी। विश्वास भी अंदर से लोगों की बातों को सुनकर, देखकर मेरा विश्वास बढ़ा है। आरएलएम कितने सीट पे लड़ेगी? आरएलएम कितने सीट पे लड़ेगी? सिवान उपेंद्र कुशवाहा जी की सीट मिलेगी? देखिए, कहाँ किस पार्टी को सीट मिलेगी यह विषय आएगा चुनाव के थोड़ा पहले, अभी का विषय नहीं है। चुनाव के पहले हम लोग बैठकर, एनडीए के सभी लोग बैठकर तय करेंगे कि कौन सीट, कौन पार्टी, कितनी सीटों पर कौन पार्टी, यह विषय उस समय का होगा और जब तय करेंगे तो बताएंगे। फिर अभी तो कुछ तय नहीं। एनडीए का नारा है कि 2025 में 225 सीट जीतेंगे, उसमें आरएलएम की क्या भूमिका रहेगी? आरएलएम की भूमिका तो कर रहे हैं ना, हर जगह जाकर उसी के पक्ष में तो बात कर रहे हैं। यही तो भूमिका। कितनी सीटों पर लड़ेगी इसका जवाब तो हमने दे दिया ना, कि आरएलएम सहित और भी एनडीए का कोई घटक दल आज की तारीख में तय नहीं है। चुनाव के कुछ पहले हम लोग तय करेंगे और तय करेंगे फिर बताएंगे। आरएलएम को सम्मान मिलेगा एनडीए में? जिस तरीके से आरएलएम का वोट परसेंट है, जिस तरह भाई सबको सम्मान मिलेगा। एनडीए घटक दल में जो भी पार्टी है सबको सम्मान मिलेगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी सम्मान मिलेगा। चुनाव आता है तो ये देखने को मिलता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पे हो जाते हैं, नीतीश कुमार यात्रा पे हो जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष यात्रा पे हो जाते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के समय आप एनडीए की बात कर रहे हैं कि एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी निराश हो जाते हैं। नहीं, कभी निराश हम नहीं होते हैं। आप लोग खबर फैला देते हैं निराश होंगे, कभी हम निराश नहीं होते। जहाँ बातचीत का प्लेटफॉर्म होता है वहाँ स्वाभाविक रूप से हर दल अपना हिस्सा ज़्यादा चाहता है। कोई भी दल, सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, बाकी पार्टी भी, न सिर्फ इस गठबंधन में बल्कि
और किसी भी गठबंधन, यह तो स्वाभाविक सी चीज़ है। हाँ, लेकिन बातचीत होने के बाद जो तय हुआ वही फाइनल है, और जो तय होता है उसके बाद आप लोग खुद अपने हिसाब से अर्थ लगा करके मीडिया के बंधु किसी को नाराज कर देते हैं और किसी को प्रसन्न कर देते हैं, वो आपका विषय है। ये तो पार्टी के अंदर से ही बात आता है ना। अब पार्टी के अंदर कौन लोग क्या बात करने के लिए अधिकृत है, इसको देखकर खबर जानी चाहिए बाहर। अब ऐसे ही कोई अर्थ लगा लेना यह मुनासिब नहीं है। हम अपनी ओर से इतना हम आपको बताना चाहते हैं इस संदर्भ में कि कभी इन चीज़ों को लेकर मेरे मन में निराशा का भाव नहीं रहता है, और न इस बार रहेगा। सर, बिल्कुल नहीं। सदस्यता अभियान आपका बहुत तेज चल रहा है, क्या लग रहा है पूरे बिहार में कितने सदस्य अब तक हो चुके हैं जो पार्टी को एक पूरा मजबूत कर सके? देखिए, अभी तक उसकी संख्या का कोई आकलन हमने पूरे बिहार के स्तर से हमने किया नहीं है कितना हो गया है, लेकिन अभी चल रहा है क्योंकि प्रोसेस में है, और पूरा होगा तो फिगर आवेगा हमारे सामने। हाँ, लेकिन हर जगह लोग सदस्य बन रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग सदस्यता ले रहे हैं। हाँ, आप इधर से कुछ पूछना ये जो चाहिए। प्रोग्राम है, आपने एनडीए की मजबूत करने की बात कही, तो जो यात्रा आपका चल रहा है आरएलएम को मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को? अब देखिए, हम आरएलएम की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान की बात कर रहे हैं, जी। और हमने जैसा कि कहा कि एनडीए घटक दल में कोई पार्टी मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से एनडीए को ही मजबूती मिलेगी। तो दोनों बात हो गई ना, हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए भी घूम रहे हैं और एनडीए की मजबूती के लिए भी, दोनों बात इसमें एक साथ है। अभी सर एनडीए का बैठक भी आप किए हैं, एनडीए के नेताओं के साथ बैठक किए हैं, क्या लग रहा है एनडीए की बैठक जब किए तो क्या कुछ उन लोगों को टिप्स सब दिए, कैसे क्या? देखिए, कोई औपचारिक बैठक के रूप में नहीं था, लोगों से एक मुलाकात, जिस जिला में भी हम जा रहे हैं और बाकी दूसरे भी माननीय मंत्री जी लोग आ रहे हैं या एनडीए के कोई और नेता, तो सब लोगों के बीच एक सहमति यही बनी है कि जो भी जहां जाए तो एनडीए घटक दल के दूसरे लोगों को भी सूचना रहे और लोग आकर के मिलें, बातचीत करें। तो इसी क्रम में लोगों से बातचीत हमारी हुई है, और यहाँ सब लोगों ने पूरा मन बना कर रखा। हमने लोगों से यही आग्रह किया है कि भाई आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी में जो हिस्सेदारी की बात हो, चुनाव सामने आ रहा है तो अपनी पार्टी के नेताओं के यहाँ पहुँचाइए, वो आपका अपना विषय, सब पार्टी का अलग अलग, लेकिन जो डिसीजन अंतिम रूप से एनडीए का हो जाए किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए, उसको सब लोग बिल्कुल मानिए, आंख बंद करके, और सब लोग चुनाव में लग जाइए। तो सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल 100% हम लोग, कोई भी चाहता है कि यहाँ मिले वहाँ मिले वहाँ मिले, लेकिन फाइनल जो डिसीजन एनडीए का होगा उसको हम लोग 100% से ज़्यादा मजबूती से मानेंगे। रमेश सिंह कुशवाहा नहीं दिख रहे हैं सर, पिछले बार जब आए थे तो उनके ही नेतृत्व में टाउन हॉल में ही बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था, तो वो आपके पार्टी को क्यों छोड़ दिए? प्रदेश अध्यक्ष थे शायद। बड़ी जिम्मेदारी। भैया छोड़ दिए, थोड़े वो छोड़ दिए, चुनाव लड़ने की बात उनकी पत्नी के लिए हुआ, हम ही तो पैरवी कर दिए कि इनकी पत्नी को टिकट दे दी। वो ठीक है, लेकिन आपके पार्टी के वैसे अरे नेता भाई, अगर तो छोड़ के पति जा पत्नी रहे में हैं। झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या आप लोग? अभी कोई बात है? प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू और अरे भाई आरएलएम में ठीक क्या है, फर्क लेकिन पति पत्नी का संबंध प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा संबंध होता है भाई। यानी पत्नी वो जहाँ किसी रहेंगी के लिए, वहीं पति रहेंगे। अब वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे फैसला उनका है, लेकिन हम पति पत्नी के भी झगड़ा लगाने का काम हम तो नहीं कर रहे। पैरवी तो आप ही किए थे सर। पैरवी किए थे हम टिकट के लिए। पति आपके पार्टी में थे तो आप ही की पार्टी से पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। नहीं नहीं, देखिए तय हुआ एनडीए में कि यहाँ जेडीयू लड़ेगा, तो इसलिए हम अपनी पार्टी से कैसे लड़ा देते? तय हुआ कि जेडीयू लड़ेगा, जेडीयू लड़ा। तो मतलब जेडीयू और आरएलएम में कोई फर्क है कि एक ही है ये? अरे भैया, तो सब एनडीए में सब पार्टी एक ही है, सिर्फ जेडीयू और आरएलएम क्या, बीजेपी, बाकी लोजपा, हम पार्टी, सब एक ही है खास संदर्भ में। सर कभी आप कहते फिर आप विचारधारा के स्तर पर चले जाइएगा तो अलग अलग पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है। भविष्य में एक बार फिर डिले होगा क्या सर? आप अनावश्यक सवाल सर पूछिए। सूचनाएं अभी आ रही है कि 2025 में नीतीश कुमार अपने लड़के को उतार सकते हैं चुनावी मैदान। पता नहीं कहाँ से सूचना आप लोगों को ये आ जाती है। पटना से ही आती है, अरे आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा ही बताया 2025 में जाता अगर है। मौका मिलता है तो जो कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, हम तो यही कहेंगे कि ना समझ आदमी ही ऐसी बात कर सकता है जो आप
कह रहे हैं। 2025 में अगर मौका मिले मुख्यमंत्री की दावेदारी करने का तो उपेंद्र कुशवाहा की अरे पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा सर, सिवान की कुमार का बात कद की, और एक बार आपका फिर कद तो सर बराबर है। अरे भैया बराबर तो आपके परिवार में 5 भाई है, सबका कद बराबर है, लेकिन छोटे भाई की शादी होगी तो बड़का भाई ने वहाँ आगे अगुवाई करता है। सर आरजेडी में फिर से सिवान में अगर बात करें तो फिर से पुराने जो लोग हैं, पुराने घर के जो लोग हैं वो शामिल हो गए हैं। क्या लग रहा है, फिर से सिवान में राजनीतिक हलचल होने वाला है या पूरे बिहार में? अरे भाई इसी के लिए तो सचेत करने आए हैं लोगों को कि पुरानी जो स्थिति है फिर न लौट जाए, क्योंकि हम तो ज़्यादा ही गवाह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। आप लोग भी देखते होइएगा, उस समय कोई घटना होती थी सिवान आते थे आप, उससे तो हम हाँ तो उस समय हमको तो पटना के आपके जो मित्र लोग हैं वहाँ से यह कहते थे कि आप जा रहे हैं जाइए, लेकिन सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, छपरा में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जो उस समय की स्थिति थी उस सोच करके भी अंदर से कई बार ऐसा होता था कि हम आते थे, आंसू लोगों का पोंछते थे, लौटते थे और गांधी सेतु पार भी नहीं करते थे, फिर इधर से खबर जाती थी कि एक और घटना हो गई। वह भयावह दिन। और आप कह रहे हैं कि फिर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वही, तो हम तो इसी बात को लेकर सचेत करने आए कि बिहार कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया और फिर से विराम न लगे इस पर। इस बात का ध्यान रखते हुए एनडीए को हर तरह से, यहाँ अभी मिले थे एनडीए के घटक दल के कई नेता, सब लोगों ने कहा कि 8 में 8 सीट हम लोग एनडीए में जिताएंगे। तो हम तो, हमारी कोशिश तो यही है। सर अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास है? आप लोगों को देखिए, एक तो कुछ चीज़ राजनीति से अलग भी होती है, जैसे पति पत्नी संबंध वाला हम बताएं। नीतीश जी से कभी हमारा व्यक्तिगत रिश्ता खराब नहीं हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता। हाँ, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए स्वाभाविक है, भाई भाई के बीच नहीं मतभेद हो जाता है, इसका मतलब रिश्ता भाई भाई के बीच थोड़े ख़त्म हो जाता। तो व्यक्तिगत रिश्ता मेरा कभी खराब नहीं हुआ, इसलिए जो आप सवाल कर रहे हैं उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कोलोजियम सिस्टम पे बहुत ही मुखर होकर आंदोलन करते रहे हैं। देखा जा रहा है कि आज भी जजों की जो डिसीजन आ रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि संभल हो गया और अजमेर का जो डिसीजन आया है उस पर उपेंद्र कुशवाहा की क्या राय है? देखिए डिसीजन कहाँ क्या आया है, उस खास डिसीजन के बारे में कोई कॉलेजियम सिस्टम को जोड़कर हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम तो बिल्कुल गैर संवैधानिक व्यवस्था है ही, गैर संवैधानिक ही नहीं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। और वह संस्था, जो संस्था देश में सबसे बड़ी संस्था है, न्याय देने की जवाबदेही जिसके ऊपर है, और वही अन्यायपूर्ण स्थिति है। हम तो बिल्कुल सोच समझ के यह स्टेटमेंट देते रहे, हम पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। तो उस व्यवस्था में बदलाव तो होना ही चाहिए। उस व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक मुकम्मल न्याय वहाँ से नहीं मिल पाएगा, जो नहीं मिल रहा है।